हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एस्ट्रेट 2024 के जो आपके फॉर्म है वो आपके निकल चुके हैं और आपकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो आपकी 14 नवंबर है। ठीक है। और एस्ट्रेट 2024 का जो आपका एग्जाम है वो 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को होना है। ठीक है। उसी एग्जाम को लेके आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छे मैथ्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह है 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपके एवरी ईयर आया है, चाहे आप 2021 का स्टेट ले लो, 2022, 2023। ठीक है, आप कोई से ईयर का स्टेट ले लो और चाहे लेवल 1 ले लो चाहे लेवल 2। ठीक है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि भाई कोई निश्चित राशि है साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने वो राशि मान ली, क्या है वो राशि है आपकी P। ठीक है, P राशि है, यानी कि एक तरीके से मान लेंगे तो ये हमारा मूलधन है P। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 2 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, यानी कि P का 5 गुना होगा 5P। कितने टाइम में हो जाती है, 2 ईयर्स में हो जाती है। ठीक है, अब ये आपका मिश्र धन है, ये आपका मूलधन है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से हम लोग मूलधन घटा देते हैं, यानी 5P में से P घटाएंगे तो आपके पास 4P बचा। ठीक है, ये आपका ब्याज है, तो वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी, यानी कि 13 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, 13P। ठीक है, अब आपका ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ आपका कितना 12P। ठीक है, और साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो जब 4P जब ब्याज था तो उसमें कितना टाइम लगे आपके 2 ईयर, तो 12P यानी 4P का 3 गुना, तो हम क्या करेंगे 2 को भी 3 से गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि 6 साल लगेंगे आपको ब्याज को 13 गुना होने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका A। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, 2 संख्याओं का अनुपात 14:25 है। कितना है, 14:25 है। ठीक है, यदि इनके बीच का अंतर जो है वो आपका कितना है 110 है, यदि इनके बीच का अंतर आपका कितना 110 है, तो छोटी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपसे कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, एक 14:25 के अनुपात में। ठीक है, 14:25 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, मान ली हमने ये संख्याएं मान ली x से गुना कर दिया। ठीक है, अब वो आपसे क्या रहा है कि भाई इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका 110 है, यानी 14x और 25x के बीच में कितना अंतर है आपका 11x। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 110, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 110 को हम लोग 11 से भाग कर देंगे, यानी आपका कितना आया 10। x की वैल्यू कितनी आई 10। वो आपसे पूछ रहा छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या आपकी कितनी है 14x, यानी कि x की जगह पे हम क्या करेंगे 10 पुट कर देंगे, तो 14 गुना 10 बराबर कितना आ जाएगा 140। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, A हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 40% अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 40% अंक प्राप्त करने होंगे। 100 अंक प्राप्त करने वाला एक अभ्यर्थी 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक आपको बताने हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी क्वेश्चंस जो मैं आज आपको करा रहा हूं, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो कह रहा है कि पास होने के लिए आपको 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, कितने चाहिए होते हैं 40%। ठीक है,
अब वो आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी छात्र को 100 अंक मिलते हैं, यानी कि कोई छात्र है उसको 100 अंक मिलते हैं और वो 20 नंबर से फेल हो जाता है, यदि उसको 20 और मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और पास होने के लिए परसेंटेज कितने चाहिए आपको, 40% चाहिए, और नंबर में कितने चाहिए, 120। तो हम यहां से क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 120 को हम क्या करेंगे, इस 40 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपका किसके बराबर, 3 के बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा अधिकतम अंक कितने होंगे। ठीक है, अधिकतम अंक कितने होते हैं किसी भी चीज के, 100%। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू है वो आपकी 100% के बराबर होगी। तो वो किसके बराबर होगी, 100%, यानी 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की कितनी वैल्यू होगी, 100 को हम 300 गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 300, यानी कि 300। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि अधिकतम जो अंक होंगे वो आपके 300 होंगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक पाइप जो है वो एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप उसको 15 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर उस टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। ठीक है, इसको मैं आपकी, इस क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और नॉर्मली हम इसको कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। मान के चला एक पाइप है P, ठीक है, और एक पाइप है Q। जो P है वो आपको 10 घंटे में भर रहा है पाइप टंकी को, और Q जो है वो 15 घंटे में भरता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 30, 10 से भाग करेंगे 3 बार, 15 से भाग करेंगे 2 बार। ठीक है, 1 घंटे में ये 3 भाग भर देता है, ये आपका 2 भाग भर देता है। ठीक है, ये आपका 1 घंटे की वर्किंग है, यानी कि जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो अब देखो P प्लस Q मिलकर के कितने टाइम में उस टंकी को भरेंगे वो हमें कैसे निकालेंगे हम लोग। जो है हमारा टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है वो आपकी कितनी है, 30। ठीक है, और 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भरते हैं, 3 प्लस में 2। ठीक है, 30/5, यानी भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आवर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आवर, यानी 6 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी 6 घंटे में वो पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की ट्रिक देख लो आप। अगर मैं इसको P जो है वो 10 घंटे में भरता है, यानी कि मैं मान लूं कि वो X है, यानी कि 10। ठीक है, दूसरा भर रहा है 15 घंटे में, तो 10 गुना 15 बटे में करेंगे हम 10 प्लस 15। ठीक है, दोनों की गुना करेंगे 150 बटे 15 प्लस 10 बराबर 25। 25 से भाग करेंगे कितना आएगा, 6, यानी कि 6 घंटे में ये टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है, ये आपका बेसिक मेथड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु कितनी है आपकी, 40 वर्ष है। पिता, माता और उनके पुत्र की जो औसत आयु वो आपकी 30 वर्ष है। पुत्र की आयु क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है एवरेज का। ठीक है, वो कह रहा है कि पिता और माता की औसत आयु, फादर प्लस में मदर। ठीक है, इनकी औसत आयु कितनी है आपकी, 40 ईयर। टोटल आयु निकालो, कैसे निकालते हैं, कितने बंदे हैं आपके, 1 और 1 2, तो 40 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 80 आ गया। अब कह रहा है कि फादर प्लस मदर प्लस में उनका बेटा जो सन, उसकी जो एवरेज आयु है वो आपकी कितनी है, 30। ठीक है, टोटल निकालेंगे कैसे, 30 को हम कितने से गुना करेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 30 गुना 3 बराबर 90। अब आपको चाहिए बेटे की आयु। ठीक है, जो उनका पुत्र है उसकी आयु क्या होगी। जब हमें पता है, हमें 3 लोगों की कुल आयु भी दे रखी है, 2 लोगों की कुल आयु भी दे रखी है। 3 लोगों में से अगर हम 2 लोगों की कुल आयु को घटा देंगे तो हमें तीसरे बंदे की जो एज है वो मिल जाएगी। तो हम सन की आयु कैसे निकालेंगे, 90 माइनस के आपके 80, कितना जाएगा आपका 10। ठीक है, कितना जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
देखो, यदि किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है, इन संख्याओं का जो योग है वो 140 के बराबर है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या x है, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। यदि किसी संख्या का 30%, यानी आपने वो नंबर मान लिया x, उसका 30% मीन्स 30/100 किसके बराबर है? दूसरी संख्या हमने मान ली y, उसके 1/6 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, बराबर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हर से हर कट जाता है और अंश से अंश कट जाता है। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 3 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे। x 3x/5 बराबर y/3। ठीक है, हमें ये y यहां लेके आना है। 5 कहां चले जाएगा? यहां चले जाएगा, 5/3। और हमें x/y लेके आना है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, x/y बराबर 5/9। ठीक है, अब आपसे वो क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का जो योग है वो 140 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 5 जमा 9 आपके कितने हो गए? 14। 14 की वैल्यू आपकी कितनी? 140। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ठीक है, 140 को 14 से भाग करेंगे 10 आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या का मान। भाई बड़ी संख्या क्या है? 9 का मान निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू अगर आपका 10 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 गुना में 10 यानी कि 90। कितनी हो जाएगी? 90, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। कितना है? 3:2 है। उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। देखो, आपको पता है आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, वो आपको कितना दिया हुआ है? 20। ठीक है, 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दिया हुआ है, तो ये मान लिया हमने 3x प्लस में चौड़ाई मान ली 2x बराबर आपका कितना होगा? 20। तो ये हो गए जी 2 इंटू 3 और 2 5x बराबर आपके कितने हो गए? 20। 10x बराबर आपके कितने हो गए? 20। x बराबर निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 आ जाएगा। ठीक है, x की आपको वैल्यू आ गई, यानी जो आपने लंबाई और चौड़ाई मानी थी, लंबाई आपकी कितनी थी? 3x, तो ये तो हो जाएगी 3 गुना 2 6, और चौड़ाई मानी थी 2x, यानी कि 2 गुना 2 बराबर 4। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका क्या? लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी l गुना b। तो 6 गुना 4 की हम गुना करेंगे तो 6 चौक होता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि HCF 6 है, उनका LCM क्या होगा? ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ना एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी आपको नंबर दिए हुए हैं दो, उन दोनों नंबरों का LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, उन दोनों की जो गुना होती है यानी कि LCM गुना में HCF, वो बराबर किसके होता है? पहला नंबर गुना में आपका सेकंड नंबर। ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का गुणनफल आपका कितना है? 216। वो आपसे कह रहा है HCF कितना है आपका? 6, और आपको निकालना क्या है? LCM। कैसे निकालोगे? LCM बराबर ये 6 इधर चला जाएगा, भाग करेंगे 216/6, ये आ जाएगा आपका कितना? 36। कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, ABCDE एक बाजार में 5 इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं। ठीक है, जिनके पास क्रमशः 200, 400, 600, 800 और 700 टीवी के सेट हैं। ठीक है, प्रत्येक दुकान में टीवी सेट की औसत संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, देखो कितने कितने आपके सेट हैं? 200, 400, 600, 800 और 700। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? हम क्या करेंगे, सारी दुकानों के पास कितने टोटल टीवी हैं वो निकालेंगे पहले तो। 200 प्लस में 400 प्लस में 600
800 प्लस 700। हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ सॉक कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, जोड़ो आपके 400 और 200 600, 600 और 600 कितने हो गए आपके 1200, 1200 और 800 2000, और 2000 और आपके ये हो गए 700 2700। 2700 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 5 25, ये बचे आपके 20, 520 0, यानी 540। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, 10 से और 100 के बीच में 8 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, देखो 10 से आगे और 100 से पहले, यानी 10 और 100 के बीच में 8 से कितनी विभाज्य संख्याएं हैं जो यानी 8 से भाग होती हैं, उन सभी का औसत आपको बताना। देखो 10 से आगे जो 8 का पहला मल्टीपल है, जो पहला नंबर भाग होगा वो होगा 16, उसके बाद होगा 24, उसके बाद होगा 32। ठीक है, अप टू डैश डैश डैश। देखो अगर हम 100 को भाग करते हैं 8 से, तो 4 फालतू है, यानी कि 4 शेष बचता है हमारा। तो यानी जो हमारा पहला नंबर होगा 100 से पहले वाला जो 8 से भाग होगा वो होगा आपका 96, और उससे पहले होगा आपका कौन सा 88। ठीक है, उससे पहले 80। अब हमें एक क्या मिल गए, नंबर मिल गए कि भाई इतने नंबर हैं, 16 से लेके 96 तक के नंबर हैं जो क्या होते हैं 8 से भाग होते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी जो आपके पास नंबर्स हैं वो आपको मिल गए हैं जो 8 से भाग होते हैं आपके, जो 8 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो एवरेज निकालने का जो एक तरीका है वो हमारा ये भी है, यानी हमारे पास पहला नंबर भी है और हमारे पास लास्ट नंबर भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस में आपका लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय आपका 2। ठीक है, तो वो होगा आपका 16 प्लस में आपका 96 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया आपके, दोनों को जोड़ेंगे तो 112/2, यानी कि आपका 56। कितना आएगा, 56। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। देखो जो मैंने आपके क्वेश्चनों का लेवल तैयार किया है वो आपके PYQ क्वेश्चंस को देख के किया है। ठीक है, आपका जो पेपर आता है वो बिल्कुल ऐसा ही आता है। ठीक है, मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट लेवल का। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे कि मैंने कुछ मैराथन क्लास भी रेडी की हुई है। ठीक है, आपके नेक्स्ट वीक में वो भी मैराथन क्लासेस आएंगी। ठीक है, मैं आपका स्टेट से पहले आपको बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। मैक्सिमम आपका मैक्सिमम पेपर जो है वो इन्हीं वीडियो से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।